मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। हटाओ, जुटाओ, मिटाओ, इन तीन प्रकार के कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व में अपने जीवन को यह अज्ञानी झोंक देता है। अपने मिसकंसेप्शन से, अपने मनगढ़ंत कल्पना से इसने कुछ विचार किया है। ये मानता है अमुक वस्तु की प्राप्ति हो अथवा अमुक वस्तु का वियोग हो तो हमारे जीवन में सुख शांति उत्पन्न होगी। इसलिए अपने जीवन का पूरा एफर्ट, पूरा प्रयास उस वस्तु को ग्रहण करने में अथवा उसको हटाने में लग जाता है। लेकिन यह अज्ञानी इस बात से अनभिज्ञ है कि यह वस्तु हटना अथवा जुटना हमारे अधीन नहीं है। सबसे पहले तो यह बात भवितव्यताधीन है और कदाचित भवितव्य ऐसा हो भी जाए और हमें वस्तु की प्राप्ति अथवा अनिष्ट का वियोग हो भी जाए। पहले तो ऐसा होना दुर्लभ है क्योंकि भवितव्यताधीन है। और दूसरी बात, जो उपाय इसके लिए करता है वे उपाय भी दुर्लभ है, वे भी भवितव्यताधीन है। दो बातें मैंने कही। कौन कौन सी बातें कही, कोई बताएगा? पहले तो मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। वो ये चाहता है कि अमुक वस्तु बनी रहे, जिसको मैं जुटाओ कह रहा हूँ। अथवा ये चाहता है कि अमुक वस्तु खत्म हो जाए, जिसको मैं हटाओ कह रहा हूँ। तो पहले तो यही उसके अधीन नहीं है। कोई वस्तु उसके साथ बने रहना और कोई उसके साथ उससे दूर चली जाना उसके अधीन नहीं है, बात एक। और उसके लिए जो वह उपाय करता है वो उपाय भी उसके अधीन नहीं है, वो भी भवितव्यताधीन है। आप सब समझ रहे हैं? दोनों बातें कही जा रही है। अमुक वस्तु हो तो मुझे सुख की प्राप्ति हो तो कहते हैं, पहली बात तो कहते हैं वो वस्तु आ भी जाए तुम्हारे सामने, आ भी जाए तब भी तुम्हारा सुखी होना भवितव्यताधीन है। वो आ भी जाए कहो और कहो तो तुम्हें सुखी ना हो, बात एक। और कहते वो जो वस्तु सामने आई है वो भी तुम्हारे प्रयास से नहीं आएगी, वो भवितव्यता से ही आएगी। समझ रहे ना आप लोग? कौरवों ने कांत्यायनी विद्याएं सिद्ध की, रावण ने बहुरूपिणी विद्याएं सिद्ध की और कंस ने भी कई विद्याएं सिद्ध की, तो भी उनको वांछित फल की प्राप्ति नहीं हुई। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि अमुक वस्तु को जुटाओ और अमुक वस्तु को हटाओ, ऐसा जो अभियान उसने छेड़ रखा है अनादिकाल से, वो वस्तु का संयोग होना अथवा अनिष्ट वस्तु का वियोग होना यह भवितव्यताधीन है। पहली बात तो ये। और उसके लिए जो उपाय करता है, सहस्त्र उपाय करता है, उन उपायों का मिलना भी भवितव्यताधीन है। आप दोनों बातें समझ रहे हो बहुत अच्छे से मुझे क्या कहना है? बातों को समझो। दो बातों को यहां पर कहा जा रहा है। एक तो यह कहा जा रहा है अमुक वस्तु हो तो सुख हो, अथवा अमुक वस्तु न हो तो सुख हो। तो इसमें वस्तु का होना न होना ये सब भवितव्यताधीन है, ऐसा बोलते हैं। एक बात तो ये। और जो उपाय उनको हटाने, जुटाने, मिटाने के लिए किए जा रहे हैं वे उपाय भी भवितव्यताधीन है, कुछ इसके अनुसार नहीं है। अब एक तीसरी बात को मैं पुटअप करता हूं।
और कदाचित सुदैव से दोनों बातें भी हो जाए, क्या इसके हर एक उपायों की भी विधि मिलती जाए और उसके अनुसार कार्य की सिद्धि भी होती जाए, तो उसको कुछ कषाय का उपशम सा तो लगता है। आप सब समझ रहे हैं? कषाय का उपशम अपन बहुत अच्छे से मान के चले। जैसे एक उदाहरण को लेकर अपन खड़े होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपन लेवे भस्मक व्याधि का। किसी को भस्मक व्याधि हुई है तो उसके उसका अभिष्ट क्या है? उसका अभिष्ट ये है, मैं सारी वस्तुएं और बहुत सारी वस्तुएं खा जाऊं। उसको निरंतर खाने का भाव होता है ना भस्मक व्याधि वाले को। तो अभी मान के चलो ऐसी वस्तुएं, इतनी सारी वस्तुएं कहां से मिलेगी उसको? और दिन में इतने इतने किलो खाएगा वो, ये कितना इम्प्रैक्टिकल सा हो गया। ये दिन में 15-20 किलो खाएगा, ये तो पहले तो इम्प्रैक्टिकल बात हो गई कि उसकी विधि मिलना, ये सब भवितव्यता आदि नहीं, ये सब मिलना। और सेकंड बात कहते ये जो उपाय भी करता है उसके लिए, अपन समंत भद्र का ही उदाहरण मान के चले। पहली बात तो उसको इतना कौन भोजन देगा? अब सब समझते हैं इतना भोजन उसको कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा उसको। और हमारे सामने प्रमाण है, वो कितनी कितनी जगह घूम गए। अपने समंत भद्र का यदि चरित्र पढ़ा होगा तो उसमें आपको ख्याल में आएगा, उन्होंने बौद्धों के आश्रम, हिंदुओं के आश्रम, मठ, उनने सब कुछ परिव्राजक बने, कभी भिक्षुक बने, कभी क्या बने, कभी क्या बने। हर एक के मंदिर में, उपाश्रय में, वो देवालय में जाकर आए, लेकिन किसी भी प्रसाद की क्वांटिटी से उसकी भूख शमन नहीं हुई। आखिर पकड़ा उन्होंने फिर काशी, और वहां पर इतना भोग चढ़ाया जाता था, तो वहां जाकर फिर उनको थोड़ी बहुत उपशम होने लग गई। मैं तो ये कह रहा हूं पहले तो विधि मिलना दुर्लभ है ऐसा, और फिर हो भी तो जितने उपाय उसके लिए करता है वो उपाय भी उसके अधीन नहीं। जैसे निकलने को होवे और कोई बाधा खड़ी हो, वहां पर जाए, कोई उसको पहचान लेवे या सच्चा पुजारी नहीं है और उसको भगा देवे। और कदाचित विधि मिले भी तो वहां पर भी वो भूख का शमन होना तो भवितव्यताधीन है ना। विधि मिले, बहुत भोजन भी आने लग जाए, फिर तब भी क्या होता है उससे? फिर अंततो गत्वा कभी जाकर उसकी भस्मक व्याधि उपशम हुई थी। समझ में आता है? और फिर टोडरमल जी कहते हैं ये दो बातें हो भी जाए कदाचित। फिर तीसरी बात यह है, किसी न किसी विधि से कषाय को उपशम हो भी जाए, तब भी कहते हैं फिर दूसरी कोई कषाय भड़कने लगती है, फिर उसके लिए जान झोंकने को तैयार हो जाता है। द मोमेंट ही finishes a particular विषय सेवन, the very next moment उसका जीवन फिर उस दलदल में बीत जाता है, फिर दूसरे विषय की पूर्ति में निकल जाता है उसका। तो टोडरमल जी कहते हैं तब भी क्या उपलब्धि होगी उसकी? एक कषाय की पूर्ति होने के काल में दूसरे कषाय पैदा हो जाती है। बहुत अच्छे उदाहरणों से यहाँ पर बात को पुट अप करते हैं। वे ये कहते हैं कि जैसे मान के चलो पहले किसी के प्रति क्रोध था, तो क्रोध की उपशम न हो भी गई उसकी, कैसे उपशम न हो सकती है? जैसे उसका भाव बना कि मैं इसको खत्म कर दो, ऐसा भाव आया उसको। तो पहले तो उसके जितने भी उसका विकल्प है उसको खत्म करने का, वो सब भवितव्यता अधीन है। लोक में भी कहते जाको रखे साइया, मार सके ना कोई। और अपने यहाँ तो कर्म फिलोसॉफी है, निज आयु क्षय से हो मरण, यह बात जिनवर ने कही। तुम मार कैसे सकोगे जब तुम आयु हर सकते नहीं। और हम स्वयं ये देखते हैं, प्रद्युम्न कुमार को व्यंतर ने, जिस व्यंतर के पास चक्रवर्ती से हजारों करोड़ों गुना बल होता है, उस एक व्यंतर भी प्रद्युम्न कुमार को कितने, वो कहते हैं 16 बार प्रयास किया। कितनी बार प्रयास किया मारने का? 16 बार। पहले तो अपहरण करके जंगल में ले गया और बहुत बड़ी शिला के नीचे उसे दबा कर रख दिया। एक छोटे बच्चे को इतनी बड़ी शिला के नीचे दबा कर रख दिया, और वो भी कहा
तक्षकगिरी में। तक्षकगिरी कहां पर? सब जहरीले सांपों का जहां पर रहने का स्थान है। ऐसे जंगल के उस पार्ट में छोड़ दिया जहां पर पैर भी नहीं रख सकते इतने, वहां पर भी वो एकदम मस्त। और कितनी बार मारने का अटेम्प्ट किया, ठीक नहीं हुआ। मुझे तो क्या कहना है, हमने क्रोधवशत किसी को मारने का प्रयास किया। पहले तो कहते तुम्हारे कितने भी प्रयास करे उसका मरना तो भवितव्यता अधीन है। इंदिरा गांधी पर कितने अटैक्स हुए, राजीव गांधी पर कितने अटैक्स हुए, उसमें से वे बच निकले। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को। और दूसरी बात यहां पर ये कह रहे और कदाचित, और कह रहे पहली बात तो ये समस्या है उसका मरना भवितव्यता अधीन है। दूसरी बात, तू जो जो उपाय करता है वे उपाय भी स्वयं में तो भवितव्यताधीन है, उसका मरना भवितव्यताधीन है। इतना ही नहीं, तुम जो 10 उपाय किए हैं, जाओ तुम उसको मारो, तुम जाओ उसको मारो, वो उपाय भी तुम्हारे अधीन नहीं है। अब ये भी प्रथमान्युग की कथा जानते होंगे, कौन सी? कितनी बार मछुआरे ने, वो मछुआरा था, मछली को छोड़ दिया था कई दफे। अब देखिए उसके फल में वो जन्मा तो स्वाभाविक रूप से वो पड़ोसी सेठ को बहुत जलन हुई उसको देखकर, स्वाभाविक रूप से। और किसी चांडाल को पैसा देकर, चांडाल का तो यही काम है मरवाना, चांडाल के यही काम हुआ करते हैं, जल्लाद अपन ये कह सकते हैं। तो उसको कुछ पैसा देकर जाओ इसको मरवाओ। तो जिसका पेशा ही मारना है उसको भी थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा क्या रे इस मासूम बच्चे को मैं तुमको पैसा दे रहा हूं ना, तेरा काम मारना है, और तू दिन में कितने जनों को मारता है। तो कभी भावना नहीं हुई उसकी, लेकिन आज उसकी भावना पलट सी गई। और ठीक है, ले भी गया जंगल, वो ले भी गया जंगल। जैसे ही मारने को हुआ उसको लगा ये अपनी मौत मरेगा जंगल में, इसको काहे के लिए अपन मारे, वैसे ही छोड़ के चले गए। अब समझ रहे? और फिर वही बड़ा हुआ, कितने फिर पता चला ये अभी भी जिंदा है और जमाई बनने जा रहा है। तो फिर मारने का एक षड्यंत्र किया, फिर बच गया, आखिर जमाई बन के घर पर आया। और वो सेठ ने अपने पत्नी को कहा ये जो जमाई है इसको खत्म करना है, और उसको जहर का भी लड्डू दे दिया। लेकिन बाय चांस ऐसा हो गया जहर का लड्डू मिसप्लेस हुआ, वो जहर का लड्डू वो पति को चला गया और अच्छा लड्डू उसको चला गया। कितने उपाय करता है फिर भी वो बच निकला उसमें से। आप सब समझ रहे हैं? पहले तो यहां पर ये कह रहे कि उसका मरना भवितव्यताधीन है, मारने के लिए भी जो जो उपाय करता है वे सब भवितव्यताधीन है। प्रथमान्युग की घटनाएं उठाओ ना, अनंगसारा को कितना प्रयास हुआ, अनंगसारा पर उसको किसी ने उठाया, पढ़ा है अनंगसारा का चरित्र? अनंतमती, अनंतमती किसका ये? नहीं, अनंतमती का। अनंगसारा का भी होगा, अनंगसारा को हो, अनंगधरा को हो। अनंतमती का भी ऐसा ही है। अनंतमती की गाथा किसने पढ़ी है? बहुत सुंदर है अनंतमती की गाथा। आपको छपा नहीं क्या अभी कंठपाठ का? नहीं छपा भी, उसमें मैंने सब गाथाएं डाल दी है, अनंतमती की गाथा भी याद करने के लिए डाली है। तो उसमें ये है कितने प्रयास उस पर किए गए। फिर उसको कोई एक पहले भील ले गया, उसको फिर कोई एक वेश्या ले गई, एक सेठ ले गया, एक डाकुओं का सरदार ले गया, कोई भी उसको भोग नहीं सका। समझ में आता है? मतलब एक उदय की बात है, सबका अपना अपना पुण्य पाप है, और उपाय भी जो करेगा वो भी तुम्हारे अधीन नहीं। दो बातें। और तीसरी बात क्या करे, और कदाचित ऐसा हो भी जाए तुम्हारी कषाय के अनुसार वो मर भी जाए, तो कहते जिस समय में वो मर जाएगा कषाय थोड़ी सी उपशम तो होने जैसी हो जाएगी, लेकिन उसी समय में फिर किसी और के प्रति क्रोध भड़कने लग जाएगा, कोई दूसरा निमित्त खड़ा होगा, फिर दूसरे को टारगेट बनाएगा और फिर पूरा जीवन इसमें चला जाएगा। फिर कहते हैं कषाय से रहित तो तुम्हारी अवस्था होती ही नहीं कभी। समझ में आता है? वो तो यूं है, टोडरमल जी और एक उदाहरण देकर समझाते, जैसे कोई एक पिट रहा था आदमी और उसको 50 जन मिलके पीट रहे थे। 50 जन मिलके उसको पीट रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है 50 की चोटें उसको एक साथ पड़ रही है,
तो उस समय में ये जरूर है, जिस समय में एक की चोट है पड़ रही है उस समय में बाकी के हाथ ऊपर है, लेकिन जिस समय में इसका हाथ ऊपर होगा उस समय में बाकी के चोट तो पड़ती रहेगी। कोई समय ऐसा नहीं जाएगा, कैसा, जिस समय में इस पर चोट ना पड़ती हो। समझ में आता है? तुम भले ही ये कल्पना करो, क्या कल्पना करो, कोई मारेगा भी हमको तो निरंतर तो नहीं मार सकता, हाथ तो उठाएगा, उतनी तो रिलीफ मिलेगी। तो कहते जिस समय में हाथ उठाएगा जितनी रिलीफ तुम मानते हो उस समय में दूसरा का हाथ पटकेगा, कोई ना कोई हाथ पटकता रहेगा तुम्हारे ऊपर। रिलीफ वो आदमी की तरफ से रिलीफ होगा, तुम्हारी तरफ से तुम्हें तो रिलीफ नहीं होगा। सिद्धांत क्या बोल रही है, एक कषाय को उपशम होता दिखा, रिलीफ नहीं होगा, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट दूसरी कषाय खड़ी मिलेगी, मुझे अमुक चीज चाहिए, बोल मेरे आका, बोल मेरे आका, जैसा ये भूत खड़ा ही दिखेगा और इच्छाओं का कोई पार नहीं है, इच्छाएं कभी शमन नहीं होगी तुम्हारी। ओके, फिर एक उदाहरण, एक यहां पर एक आत्मानुशासन का बहुत अच्छा छंद भी उद्धृत किया है। यहां पर कहते हैं कि हरेक मानव की इच्छा कितनी है, हरेक मानव की, आप नोट करिए फिर बात करते हैं। ये सब टोडरमल जी बोलेंगे, ये मेरे उदाहरण नहीं है वैसे कुछ भी। फिर टोडरमल जी ने एक आत्मानुशासन का एक उदाहरण उद्धृत किया है यहाँ पर, एक छंद। ये कहते हैं कि आशा रूपी गड्ढा इतना गहरा है हरेक मानव का, अगेन अगेन अगेन, आशा रूपी गड्ढा हरेक मानव का इतना गहरा है, इतना गहरा है कि उसमें 3 लोक की भी संपत्ति डाल देवे तब भी वह एक कोने में जाकर बैठेगी। जब एक की ही पिपासा खत्म नहीं होगी तो आनंद लोग यहाँ पर बैठे, सबके ऐसी ऐसी वांछा है, किस किस को क्या क्या कब कब मिलेगा, इसलिए ये इच्छा पिशाचिनी को हटाओ। सब समझ रहे मेरी बात को? अगेन, एक की इच्छा कितनी है, एक की इतनी इच्छा है कि 3 लोग भी उसको मिल जाए, वो उसका सहस्त्रांश क्या कहे उसको, वो भी सेटिस्फाई नहीं होगा। जब एक की ही पूर्ति नहीं होगी तो सभी जन इतना ही चाहते, किस किस को क्या क्या कब कब मिलेगा, इसलिए इच्छा पिशाचिनी को दूर भगाओ। ठीक है, आशा गर्त प्रति प्राणी, क्या क्या बोला यहां पर, प्रति प्राणी को आशा के रूपी गर्त इतना बड़ा है, यस्मिन विश्व मणुपमम, जिसमें विश्व भी एक अणु के समान समा जाएगा। कस्य किम कीयदायाति, क्या क्या प्रश्न पूछे, कस्य किम कीयदायाति, किस किस को क्या क्या कितना कितना दिया जाए, संभव नहीं है। वी वोंट बी एबल टू सेटिस्फाई योर मीन्स, सेटिस्फाई योर डिमांड्स, इसलिए ये विषय की इच्छा करना सब वृथा है, प्राप्ति नहीं होगी। इसमें तो उद्धृत नहीं किया है, और एक आत्मानुशासन में छंद डाला है, उसमें तो ये लिखा है कि ये जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं ना, उसमें राहु और केतु आड़ा आता है। क्या कहा मैंने, केतु आड़ा आता है। तो वहां पर तो ये कहते हैं कि राहु का बस चलता तो पूरे सूरज को निगल लेता, लेकिन उसका बस नहीं चला ना, सूर्य ग्रहण होता है ना, सूर्य ग्रहण, तो राहु का बस चलता तो पूरे सूर्य को निगल लेता, लेकिन उसका बस नहीं चलता ना। केतु का बस चलता तो पूरे चंद्र को निगल लेता, लेकिन बस नहीं चलता ना। उसी प्रकार हरेक मानव का बस चलता तो पूरे 3 लोक को निगल जाता, किसी को कुछ भी नहीं रखता, लेकिन बस नहीं चलता ना। समझ में आया? तो देखिए अभी अपन पढ़ते हैं प्रकरण को, देखो क्या कहते हैं यहाँ पर। 55th पेज पर आइए। आज हमको पूरा करना 55, 56, 57, क्योंकि हो सकता है अपना लास्ट पीरियड हो आज का, तो मेरा एक रिकॉर्ड में एक प्रकरण, ये चारित्र मोहन का प्रकरण पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए क्या कहते हैं, तथा जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो,
और मुझे सुख हो, ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना उसे उस दुख के दूर होने का उपाय मानता है। समझ रहे हैं आप लोग सब? कुछ भी एक मनगढ़ंत कल्पना करी, अमुक हो तो मैं सुखी होऊंगा अथवा अमुक न हो तो मैं सुखी होऊंगा, और फिर उसको हटाने और जुटाने के जितने उपाय करता है उसी को सुखी होने का उपाय मानता है। ये इसकी भ्रांति है। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई बहुत बीमार है और वो आकर कहे कि मुझे कुछ भी करो, मुझे ठीक करो, तो मैं उसको पूछता हूं तुम्हें ठीक होना है कि सुखी होना है? क्या प्रश्न पूछा? प्रश्न अटपटा लगता है ना एकदम। अटपटा इसलिए लगता है हम दोनों को पर्यायवाची ही तो मानते हैं, और हम ये दिखाना चाहते हैं उसको ठीक होने का मतलब सुखी होना। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सुखी है वो भी अठीक बने रह सकते हैं और ठीक रहकर भी तुम दुखी बने रह सकते हो। समझ में आता है? ये जब स्वास्थ्य से प्रतिकूल जीव ही आत्महत्या थोड़ी कर रहे रोज। यदि रोग होना ही दुख का कारण होता तो वे क्यों आत्महत्या करते? आप सब समझते? इससे ये नक्की हुआ कि रोग ये दुख का कारण नहीं है। और फिर लोक में भी हम देखते हैं, मैंने आपको कहा होगा, कितने ही अंतिम स्टेज वाले HIV के मरीज, कैंसर के मरीज वो बॉर्डर पर जा जाकर लड़ते हैं। और कितने ही बेन जॉनसन, मैंने आपको बताया था, बेन जॉनसन एक बास्केटबॉल प्लेयर रहा थोड़े टाइम पहले। हमारे टाइम में बहुत लीडिंग था बेन जॉनसन। उसको HIV हुआ था और 15 इयर्स वो उस रोग के रहते हुए गेम करता रहा। कहने की बात मेरी ये है, वो कभी माइंड ही नहीं करता था उसको मेरे को कोई तकलीफ भी है, कोई कैंसर के मरीज है, कोई बात है। मैं तो क्या कह रहा हूं, रोग दुख का कारण होता तो फिर वो दुखी होते ना। और निरोगी दुखी देखे जा रहे, रोगी सुखी देखे जा रहे हैं, इसका मतलब सुख का कारण कोई और है। तलाश जारी रखना चाहिए, फाइल क्लोज करना समझदारी का काम नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? ठीक होना, सुखी होना पर्यायवाची नहीं है। एक कोई कहे देखो ना मेरी मां चली गई, कोई कह रहे देखो ना मेरे पैसे चले गए। हम क्या कह रहे हैं? तुम्हें सुखी होना है कि तुम्हें पैसे चाहिए? तुम्हें मां चाहिए कि तुम्हें सुखी चाहिए? ये सुनते ही उसको ये लगता है ये कैसी बात बोल रहे, दोनों एक ही चीज है। हम कहते दोनों एक चीज नहीं है। समझ में आता है? तो पूरा उपाय सुखी होने के उपाय के नाम पर जो सुख की जो कल्पना की है उसके उपाय में पूरा जीवन झोंक देता है ये। देखो, तथा जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो। ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना उसे उस दुख के दूर होने का उपाय मानता है। उसके उपाय कोई वो उपाय मानता है। आप सब समझ रहे हैं बात को? रावण का पूरा जीवन चला गया ना, सीता को घर में भी लाकर बिठा दिया, साम दाम दंड भेद कितनी रीति नीति से बदलने का प्रयास किया, और लौटकर बुद्धू घर पर आए और फिर सीता को ये कह रहे, फिर वो कह रहे ठीक है मैंने देख लिया है सब कुछ, और घर पर भी सबको बता दिया अब मुझे सीता नहीं चाहिए। मंदोदरी ने अंतिम अटेम्प्ट रखा कि ठीक है आपको हो तो फिर मैं सीता बन जाऊं, ऐसा कुछ बोला है ना। सीता को वापस भेज दे। सीता को नहीं, ये तो अभी नहीं बात, वो तो सब अंत में तो हो ही गया। लेकिन रावण ने फिर एक बात कही कि छोड़ो अभी मुझे सीता का कोई भाव नहीं है। और वो फिर इतनी शीलवान है, वो शीलवती है, तो मैंने तो उसको अभी बेटी जैसा समझ लिया है। अभी तो मैं सीता को यहां से एक बेटी जैसी विदाई जैसी होती वैसे ही कराऊंगा। हाँ, लेकिन जो भी होगा युद्ध करके परास्त करके ही मैं ये सब करूंगा। तो उसको भाव मिट गया अभी सीता को भोगने का। मैं क्यों कह रहा हूं इतना, कितना आडंबर रचा और फिर भाव तो रहा ही नहीं ना अभी करने का उसको। झूठे उपाय, ये सब झूठे उपाय। नेक्स्ट, अब यह कषाय भावों से जो दुख होता है वह तो सच्चाई है, प्रत्यक्ष स्वयं ही दुखी होता है, परंतु यह जो उपाय करते हुए झूठे हैं। क्यों सो कहते हैं? क्रोध में तो अभी यह पैराग्राफ एक प्रकार से उपसंहार चलेगा। अभी तक का जो प्रकरण हमने पढ़ा है 4-5-6 पीरियड्स में, उसको उपसंहार एक पैराग्राफ में। क्रोध में तो अन्य का बुरा करना, एक मान में औरों को नीचा दिखाकर
स्वयं ऊंचा होना। 2, माया में छल से कार्य सिद्धि करना। 3, लोभ में इष्ट की प्राप्ति करना। 4, हास्य में विकसित होने का कारण बना रहना। रति में इष्ट संयोग का बना रहना। अरति में अनिष्ट का दूर होना। शोक में शोक का कारण मिटना। भय में भय का कारण मिटना। जुगुप्सा में जुगुप्सा का कारण दूर होना। पुरुष वेद में स्त्री से रमण करना। स्त्री वेद में पुरुष से रमण करना। नपुंसक वेद में दोनों के साथ रमण करना। ऐसे प्रयोजन पाए जाते हैं। ये सब ऐसे प्रयोजन, ये ऐसा करता है, ये कह रहे हैं यहां पर। ओके, अभी आगे। तथा इनकी सिद्धि हो तो कषय को उपशम होने से दुख दूर हो जाए। ऐसा ही सब कुछ हो जाए उसके मन वांछित, तो कदाचित सुख हो भी जाए। कहते वो सुख, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले बताते ऐसा परम बाधा सहिदम विच्छिन्न बंध कारणम विषमम कहते हैं। इनकी सिद्धि हो तो कषय को उपशमन होने से दुख दूर हो जाए, सुखी हो, परंतु उनकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है, भवितव्यता के अधीन है। एक, ओके। सेकंड, क्योंकि अनेक उपाय करते देखते हैं परंतु सिद्धि नहीं होती। सेकंड, तथा उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है, भवितव्यता के अधीन है। 2, ये बराबर में प्रारंभ में कह रहा था ऐसी बातें। क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होता देखते। कितने उपाय सोचता है और उपाय एक भी नहीं होता इससे, और उपाय सब हो भी जाए तो पहली बात क्या कह रहे हैं, वो कार्य की सिद्धि होना तो भवितव्यता अधीन है ना। सभी उपाय मिलाए तो थोड़ी ना कार्य होना जरूरी है। आगे, तथा काकतालीय न्याय से, देखो भरत राजगद्दी पर बैठे, पहले तो कितने उपाय कठिन आजमा रही है। क्या उपाय कठिन है ये? दशरथ कभी मानेगा क्या? नगरी कभी मानेगी क्या? बड़ा भाई होते हुए और पुरुषोत्तम राम के नगरी में होते हुए किसी ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं करी थी, और वो भी अचानक सेम डे का प्रोग्राम चेंज हो, ऐसा हो भी सकता है क्या? तो पहले तो उपाय तो कठिन है होना, फिर भी उपाय आजमा लिया, दशरथ को बात पुटअप कर दी। फिर दशरथ के भी माथा भारी हो गया, राम तक बात अपने आप पहुंच गई, तो राम स्वयं होकर आए और राम ने कहा आप निश्चिंत रहे, ये मैं जा रहा हूं। तो ये दशरथ का मूड चला गया। दशरथ भी सीधा मुंह नहीं कह सका राम को, ये उपाय मिलना पड़ा दिन। और फिर ये सब हुआ भी, लेकिन फिर भी बोलो ना, फिर भी भरत तो नहीं बैठ सका ना, लेकिन उस पर इतना सब षड्यंत्र को हुआ क्या फिर लाभ? इतने सब षड्यंत्र का क्या हुआ? तुम्हारा लड़का ही नहीं बैठना चाहता, तो उस लड़के ने आखिर तो कोई इज्जत के रूप में, अब जानते हैं ना सब, खड़ाऊ उसके जूते, उसी को सिंहासन पर रखकर फिर वो आखिर तक सिंहासन पर नहीं बैठा। और तो और मेरा भाई राम इस समय में जंगल में अपना जीवन जी रहा है, लाइक एन एसेटिक, तपस्वी जैसा वो जी रहा है, और मैं यहां पर राजभोग करता रहूं, ये कदापि ऐसा नहीं होगा। तो उसने तो राम के बराबर तपस्वी जीवन यहां पर भी जिया। समझ में आता है? वो क्या खाते होंगे, मैं भी यहां पर रस पर परित्याग करूंगा। वो क्या पहनते होंगे, मैं भी कम से कम में काम चलाऊंगा। मतलब वो भी यहां पर तपस्वी बन गए घर पर, और इतनी बेसब्री से इंतजार किया। राम तो जब दीक्षित होने सब हो, राम आए तो भरत दीक्षित हो गए। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं ये कह रहा हूं, इतना षड्यंत्र रचा कई ने, वो सेम डे का प्रोग्राम चेंज होना, और राम भी जानता था ये बात, फैक्ट को, क्या कि पब्लिक इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, इस डिसीजन को। आप जानते हो वैसे जैनेतरों के रामायण में यह बात आती है कि राम ने, दशरथ ने राम को निकाल दिया, लेकिन हमारे जैन रामायण ऐसा नहीं कहता है। हमारा जैन रामायण ये कहता है राम को थोड़ी सी भनक लग गई बस, तो राम को निकालना नहीं था वनवास में, जैन रामायण के हिसाब से। उसको एक पर्टिकुलर वर्ड है वनवास, एग्जाइल, सुना है वर्ड? EXILE, exile. The Ram was not supposed to be exiled from the kingdom. हमारे जैन शास्त्रों में उसके वनवास का कुछ जारी नहीं किया था फरमान,
कई ने तो इतना प्रस्ताव रखा था बस अपने यहां क्या कि राजगद्दी इनको दी जाए। अभी रामचंद्र जी ये सोचने लग गए कि मेरे रहते हुए ना ये बैठेगा राजगद्दी पर, क्यों बड़े भाई का कितना रिस्पेक्ट करता है हम जानते ही। सेकेंडली पब्लिक भी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी मैं रहते हुए, ये तो इतना विद्रोह हो तो मैं तो निकल जाऊं। वो तो स्वयं जंगल निकल गए थे, लेकिन इतना सब दुष्चक्र चला, षड्यंत्र चला। बाद में भरत भी उसको बुलाने गया, कई भी उसको बुलाने गई। मेरा ये भाव नहीं था तुम्हें वनवास भेजने का, चलो चलो, नहीं जो भी हुआ अभी छोड़ो, मैंने नक्की किया है अभी ये। लेकिन इतना सब होने पर भरत तो बैठ ही नहीं सका, तो उपलब्धि क्या हुई देखो। तथा उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है, भवितव्यता के अधीन है, क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होता। देखते समझ में आता है, किसी को मारने का भाव हो, कुछ हो। अब जानते जॉन एफ कैनेडी को मारा गया था, ये प्रेसिडेंट था क्या, कौन था ये प्रेसिडेंट था, तो कौन से नंबर का प्रेसिडेंट होगा क्या मालूम ये। तो इसको मारने के लिए जिसने इसको मारा था, कितना बड़ा चेन था आप जानते हैं इसको मारने के लिए। एक आदमी ने दूसरे को सुपारी दी, दूसरे ने तीसरे को दी, तीसरे ने चौथे को दी, चौथे को पांचवे ने दी, उसने शूट किया। अब ये नहीं पता था, मुझे तो बस इतना ही पता है कि मुझे अमुक ने सुपारी दी, उसको इतना ही पता है मुझे अमुक ने सुपारी दी, आगे पीछे का चेन किसी को पता नहीं था। और फिर भी रहस्य थोड़ी छिपा वो तो फोकस में आ गया। कार्य की सिद्धि होना कितना दुर्लभ है देखो। तथा काकतालीय न्याय से और कदाचित काकतालीय न्याय से, काकतालीय न्याय समझते हो ना, मैंने कभी बताया काकतालीय न्याय, दो शब्द से मिलकर एक काकतालीय न्याय बना, पिछले साल मैंने लिया होगा। ताल का पेड़ होता है एक, काक मतलब कौवा, ताल मतलब पेड़। काकतालीय न्याय मतलब वो ताड़ का जो वृक्ष होता है, ड और ल एकार्थवाची माने जाते हैं, डलयोर भेदा, ऐसा संस्कृत का नियम है। तो ल कहो, ताल का पेड़ कहो, ताड़ का पेड़ कहो, ये समझ में ऐसा होता ही है। इसका फल टूटना बहुत मुश्किल होता है, आदमी इसको पकड़कर झूम जाए तब भी ये निकलता नहीं है ये फल। लेकिन कभी ना कभी तो निकलेगा ना, पर्टिकुलर फल है तो कभी ना कभी तो अपने, तो कहते हैं कभी ऐसा पॉइंट आया कि अपने आप गिरना था फल को, जब नहीं गिरने की योग्यता थी तब तो आदमी भी झूम जाए, नहीं गिरेगा। गिरने की योग्यता थी तब उस दिन आकर कौवा बैठ गया उस पर, कौवा बैठा और वो गिर गया। तो क्या कौवा बैठने से टूटा क्या वो, इसको कहते काकतालीय न्याय। कदाचित वेरी बिग कोइंसिडेंस यू कैन कॉल। हमारा उपाय करना, हमारे उपाय की सार्थकता होना और अकॉर्डिंग टू दैट सामने वाली वस्तु का संयोग वियोग होना, यह सब कार्य की सिद्धि होना काकतालीय न्यायवत है, सब भवितव्यता अनुसार। कदाचित ऐसा भी हो जाए तथा काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा ही हो, जैसा अपना प्रयोजन हो वैसा ही उपाय हो, और उसके कार्य की सिद्धि भी हो जाए तो उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम हो, परंतु वह रुकाव नहीं होता। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य संबंधी कषाय थी, और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य संबंधी कषाय हो जाता है। एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता। आप सब समझ रहे हैं ना प्रकरण को। देखो गरीब है, ये गरीब क्यों नहीं ऊपर उठ पाते, वो उनकी सालों की गरीबी बरकरार रहती है। तो कमाता तो है, तो वो उत्तर क्या देता है उसमें, कोई बताएगा साहब। अभी उसमें लगाए थे, सोचा था ये बैंक में डालो, अभी इसकी बीमारी निकल गई, फिर सोचा था फिर बैंक में डाल दूं, फिर इसकी शादी निकल आई, फिर सोचा था फिर बैंक में डाल दूंगा, फिर अचानक वो बारिश ही नहीं हुई तो फिर कर्जा लेना पड़ा, फिर ये सोचा और जीवन चला जाता है ऐसा। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा, मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा। ये सोच रहा था अभी सुख होगा, अभी सुख होगा, अभी सुख होगा, फिर ये कषाय गई, फिर दूसरी खड़ी, फिर तीसरी खड़ी, फिर तीसरी खड़ी। देखो कहीं रुकाव नहीं है, एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता। जैसे ही कोई क्रोध से किसी का बुरा सोचता था, उसका बुरा हो चुका, तब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने लगा, अब उसको उसके प्रति ईर्ष्या करने लग गया। अथवा
थोड़ी शक्ति थी तब छोटों का बुरा चाहता था, बहुत शक्ति हुई तो बड़ों का बुरा चाहने लगा। उसी प्रकार मान माया लोभ आदि द्वारा जो कार्य सोचता था वो सिद्ध हो चुका, तब अन्य में मान आदि उत्पन्न करके उसकी सिद्धि करना चाहता है। थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्य की सिद्धि करना चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़े कार्य की सिद्धि करने की अभिलाषा हुई। कशाओं में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए, परंतु प्रमाण है नहीं, इच्छा बढ़ती ही रहती है। आप सब समझ रहे हैं? ये जितने भी आज करोड़ अरबपति हुए हैं वो पहले आप जानते हैं, ये पहले एक सामान्य लोग थे। पहले आप सब जानते हैं मोदी चाय बेचता था पहले, चाय। तो देखो आप किसी को भी पकड़ो तो एकदम सिंपल से खड़ा हुआ है, वो ठेला वेला चला के खड़ा हुआ है। आप उनको राइट फर्स्ट डे जाकर इंटरव्यू लेना उनकी, तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? तो वो क्या चाहते होंगे? वो इंटरव्यू में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे वे? बड़ा होना। ऐसा तो वे यही सोचते हैं, बट हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस जैसे तैसे तो चले, कर्ज निपट जाए लोगों का, हम स्वाभिमान से रहे, कर्ज निपट जाए। समझ में? इतना तो सब चाहता है। और बहुत आगे बढ़े तो कदाचित फिर ये भी चाहता है सब घर भी अपना हो। समझ में आता है? ठीक है, घर तुम्हारा हो जाए। अभी अच्छा चलने लग गया, पर नौकरी करता था, अभी स्वयं का हो गया थोड़ा कुछ, और कर्जा भी चुकता हो गया, घर भी हो गया, अभी तो कुछ नहीं। अभी ये चाहते हैं कि अब बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े तो उनको अच्छी पढ़ाई, अच्छा उनको पैसा लगेगा तो फिर ज्यादा कमाना पड़ेगा। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते जैसा जीवन हमने निकाला बच्चे ने नहीं निकाले, तो बच्चे को बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करके दे तो पैसा कमाए। हम चाहते लड़की को बहुत बड़े घर रवाना करना है तो बहुत पैसा लगाए तो हमको बहुत कमाना पड़ेगा, और सब चला जाए। अब ये सोचते हो पोते का तो अभी जीवन ही खड़ा हो रहा है, फिर इनको कोई आपत्ति आए तो फिर अपन भी कमाते ही रहे। कहां से स्टार्ट किया था और कैसे एम्बिशंस हमारी बदलती जाती है। समझ में आता है? मेरे पिताजी भी मुझे कहते हैं ये, जब हम 300 रुपए प्रति मंथ कमाते थे तब हम बहुत खुश थे। हमारे पिताजी ये था, पहले किराए का घर था, लगभग सबका ऐसा ही होगा, देख लेना। किराए का घर था इनका, और कुछ भी नहीं किया, 5-6 महीना तो कुछ काम ही नहीं करते थे। फिर एक जंक शॉप में काम लग गया था इनको। किसमें? जंक शॉप, समझते? जंक शॉप, उसमें कबाड़ खाना होता है, स्क्रैप का सब माल आकर पटकते हैं, उसमें काम चालू किया था इन्होंने। और वहां पर तो ये काम मिला था, समझ लो, तो जो भी आता है वेट तो उसको वजन कर करके वहां पर डालेंगे, आपको बराबर नोट करना है कितना वजन कितना क्या है। तो यहां से लाइफ चालू की कर्जे में। और माँ की भी कुछ ऐसी स्थिति थी, समझ लो, घरों घर जा जाकर, हम तो आज भी बताती है माँ हमको कि ये भी बेटा तेरे को पालने में झुलाने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती थी, तो झूले की रस्सी बांध देते थे मशीन की पहियों में। पहिया होता है, पहिया आगे पीछे, तो पहिया आगे पीछे चलता था तो उससे झूलता झूला रहता था। तो क्या कर रहा है सोचने की फुर्सत नहीं रहती थी, खाने की नहीं, किराए देने की तो मुश्किल थी। तो कहते फिर एक एक के घर जा जाकर, भाई मैं आपके कपड़े सिलूंगी, आप मुझे कपड़े दो, आप मुझे कपड़े दो, मैं आपको सिलूंगी, ये कहकर वो स्टार्ट हुआ। अभी इनका एकदम ऐसा कुछ लाइफ को कुछ ऐसा बना एक कि वो अच्छा हो गया इन सबका। अभी अच्छा हो गया, आज बहुत पैसा हो गया। फिर आज ये नौबत है, सब उसको 50 लाख हमने ब्याज से दिया है, तो उसका ब्याज टाइम पर आएगा कि नहीं। इसको हमने 50 लाख दिए, ये कल्टी तो नहीं दे जाएगा, इसको ये क्या है। कितना टेंशन में जी रहा आदमी। हम बहुत 300 रुपए प्रति माह कमाते थे, हम 300 रुपए बहुत खुश थे किसी के नौकर बनकर। लैट्रिन बाथरूम साफ करते थे हम दूसरों के, और कोई टेंशन नहीं रहता था, हम बढ़िया मजे करते थे। और आज कितना टेंशन ले लेकर माथे पर बाहर लेकर सो रहे। मैं क्यों कह रहा हूं ये, हमने पहले दिन हमने जो टारगेट किया था वो टारगेट निरंतर बदलता जा रहा है। हमने पहले ये था हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस हो जाए, फिर हमारी वांछा बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, एंडलेस ये चलता रहता है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, लोग कहते वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, मैं कहता हूं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ किल।
जहां चाह है वहां राह है। लोग कहते, मैं कहता हूं जहां चाह है वहां दाह है। चाह दाह समझ में, विषय चाह दव दाह, दौलत राम जी ने लिया ना। एंडलेस ये चलते रहते, इसका कोई रुकाव नहीं है कहते। ठीक है, अभी स्वाध्याय वालों की देखो, अब मैं 2-3 मिनट है अपने पास, सब वाइंड अप करना, आप इसको पढ़ लेना। अभी मेरे संभव नहीं है, मैंने पूरा थीम तो बता दिया है। स्वाध्याय वालों को ले लो, जो पहले दिन मार्ग में आए थे, इस क्या भावना थी, हमको सुखी होना है, बहुत दलदल भरा जीवन है। अब लेकिन सुखी होने के लिए थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, हमको कुछ ही नहीं आता, तो थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट करने के लिए अध्ययन कर लेंगे। अभी थोड़ा अध्ययन कर लिया, बोलो आगे बोलो, एंडलेस डिमांड बोलो, तो फिर ऐसा लगने लग गया अभी पढ़ा है और एक ग्रंथ पढ़े, ये अभी ऐसा लगता है वो भी पढ़े, अभी ऐसा लगता है वो भी पढ़े, वो भी पढ़े, फिर अपन तो पंडित बन गए। अभी अपना तो प्रोफेशन ही है पंडित। अभी कोई भी पूछेंगे निरुत्तरित हो जाएंगे, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, और पूरा पढ़ना हमको। और टारगेट क्या बनाकर चले थे हम, सुखी होना था बस हमको। तो क्या यहां पर भी ये दिक्कत है, कहते हैं यहां पर भी जैसे एक कषाय खत्म हुई दूसरी कषाय जगह ले लेते। कैसे, जैसे मैंने दिमाग में ले लिया मुझे मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा करना है, कुछ भी हो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इसको हजम किया, मतलब जैन शासन को हजम किया। अब जैसे ये पूरा न हो, यार समय सार तो पढ़ना ही चाहिए एक बार, और समय सार जैसे पूरा न हो, पंचपरमागम तो पढ़ना ही चाहिए। पंचपरमागम पूरा नहीं हो, फिर चारों ने भी जरूरी कहे, फिर एंडलेस उसका भी पढ़ना पढ़ना पढ़ना, पढ़ने में भी जीवन खराब हो जाता है। और वो जो मूल सिद्धांत था उसका सुखी होने का, रीड बिटवीन द लाइंस, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता। और जैसा गधा बाहर ढो ढोकर मर जाता है, वैसा ये पंडित ज्ञान का बाहर ढोकर ये भी मर जाता है। वो ये नहीं समझता कि ये ज्ञान का शतांश भी सहस्त्रांश भी हम में आ जाता, घुस जाता, तो हमारा काम हो जाता। वो वैद्य किस काम का जो अहरनिश दूसरों को दवा दे देने में, दूसरों का रोग ठीक करने में जीवन लगा रहा है, लेकिन स्वयं को रोग हो तो उसको इलाज करने में, स्वयं को दवाई लेने का काम नहीं। तो ये भी ऐसा ही मार्ग बन जाता है। एक कषाय को उपशम हुआ, दूसरा ईशा, देखो आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणुपमम कस्य किम की यदायाति वृथा वो विशेषिता। ये नीचे अर्थ दिया है। ये सब हर सेक्टर में आप लगा सकते हो, ज्ञान के सेक्टर में लगा सकते हैं, धन के सेक्टर में लगा सकते हैं। इसलिए ये इच्छा बढ़ती जाती है, सबका अपनी अपनी इच्छा है। कोई कम दुखी होता है ऐसा नहीं होता है। किसी को कहीं इन्वेस्ट किया और उसको लॉस हुआ, उसको जितना दुख होता है, एक विद्वान को, जैसे मुझे प्रश्न पूछा अक्षत ने कुछ और मैं निरुत्तरित हो गया, उतना ही दुख एक विद्वान को हो सकता है। तो और फिर टेंशन होने लग जाए उसको, अरे हमको तो ये आई नहीं। तो फिर जैसे उनको एक प्रकार की टेंशन है, वैसे इनको एक प्रकार की टेंशन है। आप सब समझ रहे, जैसे उनको धन को लेकर आकड़ है, वैसे हमको ज्ञान को लेकर आकड़ है। कोई कहेगा हमको करोड़ रुपए है हमारे पास, कोई कहेगा हमको इतने ग्रंथों का ज्ञान है। बात तो वही की वही रही, समझ में आता है। पहले धन कमा कमा के मानते थे कुछ धर्म होगा, अभी धन छोड़ छोड़ के मानते हैं, फिर ज्ञान पकड़ पकड़ के मानते हैं, तो उपलब्धि नहीं होती। टोडरमल जी कहते हैं सबका उपाय क्या था, सच्चा उपाय ये है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करे, कषाय का अभाव हो तो ये जीव सुखी हो। ओम नमः।